सबसे पहले हम इसको कॉन्फ़िग फाइल को फोल्डर को क्लोज़ करते हैं, मॉडल्स में जाते हैं और यहाँ एक फ़ोल्डर बनाते हैं, फाइल बनाते हैं सॉरी, यूज़र डॉट मॉडल डॉट JS यूज़र का मॉडल बनाते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे हम मोंगूज़ को, इंपोर्ट मोंगूज़ फ्रॉम मोंगूज़। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक वेरिएबल लेते हैं, यूज़र स्कीमा बना लेते हैं, क्योंकि यूज़र हम एक मॉडल ले रहे हैं, आप कुछ भी इसका नाम लिख सकते हैं, न्यू मोंगूज़ डॉट स्कीमा। देन इसके अंदर हम अपने फील्ड्स डिफ़ाइन करेंगे और उनकी टाइप्स डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले फील्ड हमारा होगा यूज़र का नेम, उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का S कैपिटल होना चाहिए, फिर ये रिक्वायर्ड होना चाहिए, इसके लिए हम करते हैं रिक्वायर्ड ट्रू। अच्छा, उसके बाद क्या हमारे पास एक और फील्ड हम चाहते हैं इसका हो, उसके बाद यूज़र की ईमेल हमारे पास होनी चाहिए, ये हमारे पास टाइप होगी इसकी क्या स्ट्रिंग, टाइप स्ट्रिंग होगी इसकी, रिक्वायर्ड ये ट्रू होगा, रिक्वायर्ड ट्रू। और इसके बाद दूसरा जो है ना सॉरी ट्रू, ऐसे रिक्वायर्ड ट्रू। उसके बाद ये यूनिक भी ट्रू होना चाहिए कि हाँ हमारा जो भी यूज़र है उसका ईमेल हमारे पास यूनिक होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यूज़र की एक एज ले लेते हैं, टाइप इसकी हम कर देते हैं इंटीजर, सॉरी इसकी टाइप नंबर होगी मुझे लगता है। अच्छा, टाइप इसकी नंबर। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं, रिक्वायर्ड ट्रू। तो हमारे पास ये फील्ड हो गया और एक फील्ड बना लेते हैं हम टाइम स्टैम्प्स का, कि जब हमारा यूज़र क्रिएट हो जाए हमें पता चल जाए। तो इसके अंदर एक फील्ड होती है टाइम स्टैम्प्स, सॉरी टाइम स्टैम्प्स ट्रू। तो ये हमारे पास फील्ड बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, मॉडल को बनाना है। तो उसके लिए स्कीमा हमारा डिफाइन हो गया, अब मॉडल को बनाना है। तो कॉन्स्ट मॉडल का नाम ले देते हैं यूज़र, फिर मोंगूज़ डॉट मॉडल लिखना है आपने। उसके बाद यहाँ पर लिखना है यूज़र, यूज़र लिखें या आप कैपिटल में यूज़र्स लिख दें, मगर डेटाबेस के अंदर हम पहले यहाँ यूज़र लिखें। डेटाबेस के अंदर जाकर हमारी ये जो बनेगा कलेक्शन उसका नाम होगा यूज़र्स, उसमें यू हमारा स्मॉल होगा। उसके बाद यहाँ हमने क्या करना है, यूज़र स्कीमा जो हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया था उसको लिखना है। अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र। तो ये हमारा अब यूज़र क्रिएट हो गया। अब इसको हम जो है ना यूज़र सॉरी ये एक्सपोर्ट भी हो गया, इसको अब हम दूसरी फाइल में यूज़ कर सकते हैं। अब हम जाते हैं कंट्रोलर के अंदर, अपने इसको मॉडल को क्लोज़ कर दिया है, इंडेक्स वाली फाइल के अंदर हमारा अभी कोई काम नहीं, इसको क्लोज़ कर देते हैं, मॉडल को क्लोज़। अब जाते हैं कंट्रोलर में और यहाँ एक कंट्रोलर फाइल बनाते हैं यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट JS। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अपने जो मॉडल है हमारा उसको हमने इंपोर्ट करना है, जो उसको जिस मॉडल को हमने एक्सपोर्ट किया था। इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम स्लैश, हम जाएंगे मॉडल्स के अंदर, देन यूज़र मॉडल, देन डॉट JS लगाना नेसेसरी है वरना हमें ये एरर देगा। अच्छा, उसके बाद मॉडल हमारा आ गया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने एक यूज़र को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कमेंट लिख देते हैं क्रिएट यूज़र। देन यहाँ पर एक्सपोर्ट एक फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फंक्शन का नाम लिखते हैं हम क्रिएट यूज़र। देन हमारे पास ये एक फंक्शन असिंक फंक्शन होगा। उसके बाद ये दो पैरामीटर रहेगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ट्राई कैच में रख देंगे ताकि हमारे पास कोई अगर एरर आए तो हमें पता चल जाए। अच्छा, उसके बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंसोल करवा देंगे हमारे पास जो भी एरर होगा, कंसोल डॉट लॉग एरर। देन हमारे पास एक रिस्पॉन्स यहाँ से भेजेंगे हम, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस उसका होगा 500, देन डॉट जेसन। उसके बाद यहाँ एक मैसेज हम दे देंगे इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर। अच्छा, उसके बाद यहाँ हमारे पास एक एरर आ चुका है, क्या एरर है देखते हैं इसको, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट यूज़र। अच्छा, इसको यहाँ सॉरी ऐसे करना था ना, सॉरी ऐसे करना था और इसको ऐसे। अच्छा, कॉन्स्ट असिंक, ये हमारे पास है असिंक। अब अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने कैश को हैंडल कर लिया है, ट्राई को अब हैंडल करते हैं। ट्राई के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने जो भी हमारे फील्ड्स जो हमने डिफ़ाइन किए थे मॉडल के अंदर उनको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं बॉडी से। कॉन्स्ट हमारे पास एक नेम फील्ड था, एक एज फील्ड था और एक था
एक ईमेल फील्ड था, इसको हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। अब ये बॉडी से हमारे पास डिस्ट्रक्चर हो गए हैं। अब हम सबसे यहाँ पहले चेक करेंगे कि हमारे पास ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है क्या, जो यूज़र इंटर कर रहा है ईमेल, क्योंकि हमने वहाँ ईमेल को यूनिक रखा हुआ है। तो इसके लिए हम करेंगे कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूज़र इज इक्वल टू अवेट, देन हम अपने मॉडल का नाम लिखेंगे, जो मॉडल हमने ऊपर इंपोर्ट किया ये वाला यूज़र डॉट फाइंड वन, इसका एक मेथड है mongoose का, और इसके अंदर हमने अपनी ईमेल दे देनी है। ये अब चेक करेगा कि जो ईमेल यूज़र ने इंटर किया क्या वो ईमेल ऑलरेडी हमारे कलेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो हमने क्या करना है, इफ़ एग्जिस्टिंग ईमेल, इफ़ एग्जिस्टिंग यूज़र अगर है तो हमें यहाँ पर एक मैसेज शो करवाते हैं response डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन। उसके बाद यहाँ एक मैसेज शो करवा दे हमें क्या कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट्स विद दिस ईमेल। देन यहाँ पर एक हम कर देते हैं सक्सेस हमारी हो जाएगी फॉल्स। तो ये हमने मैसेज यहाँ शो करवा दिया अगर यूज़र हमारा है तो। अगर अच्छा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो हम यहाँ एक न्यू यूज़र क्रिएट कर देंगे, कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल टू न्यू यूज़र। इसके अंदर फिर अपने जो भी हमारे फील्ड हमने ऊपर बनाए हैं वो डिफाइन कर प्लेस कर देंगे, नेम, ईमेल एंड यूज़र। तो ये हमारा एक हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करा दिया है यूज़र मॉडल के अंदर। अच्छा उसके बाद हमने यहाँ सिंपल करवा देना है अवेट यूज़र डॉट सेव, इसका मेथड है। तो इसके तो हमारा एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, अब रेस्पॉन्स से सेंड कर देते हैं। रेस्पॉन्स को सेंड करने के लिए मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और ये हमारा हो जाएगा स्टेटस, सॉरी ये क्या हो गया, ये हमें करना चाहिए रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, इसको कॉपी और फिर ये हमारा हो गया। उसके बाद स्टेटस हमारा हो जाएगा 201। देन मैसेज हमारा होगा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और हमारी सक्सेस जो होगी वो ट्रू हो जाएगी। तो ये हमारा यूज़र एक क्रिएट हो गया है। अच्छा उसके बाद हम इसको अब टेस्ट कर लेते हैं। उससे पहले हमने अब इसका राउट बनाना है, तो हम राउट्स की फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ फाइल बनाएंगे यूज़र डॉट राउट्स डॉट जेएस। तो ये हमने फाइल बना ली। इसके अंदर अब हम इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्स्ट राउटर, काउंट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस। अब ये एक्सप्रेस डॉट राउटर इसका मेथड होता है। तो ये हमने एक राउटर बना लिया। अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। तो हमने अब ये राउटर को बना लिया है। अच्छा उसके बाद हमने इसको अब एक्सपोर्ट किया है, तो इंपोर्ट करेंगे इंडेक्स वाली फ़ाइल के अंदर और इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि हमने वहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। इंपोर्ट इसको कर देते हैं यूज़र राउट्स फ्रॉम। अच्छा उसके बाद क्या करते हैं हम, ओहो राउट्स में आते हैं। देन हमारे पास आते हैं यूज़र राउट डॉट जेएस लगाना लाजमी है। अच्छा उसके बाद क्या करते हैं, अब हमें इस राउट की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा डमी राउट था ना, मगर इसको अभी रहने देते हैं। हम यहाँ करते हैं ऐप डॉट यूज़, फिर अब यहाँ करेंगे API/यूज़र्स। देन हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉमा, उसके बाद हमने जो अपना बनाया होगा राउट्स के अंदर हमने, क्योंकि यूज़र राउट बनाया है तो ये हमारा हो जाएगा यूज़र राउट्स। अगर हमने यहाँ कुछ और बनाया होता तो वो और लिखते। अब ये जब हमारा कोई यूज़र हिट करेगा API/यूज़र राउट्स में जाएगा ये। अच्छा यूज़र राउट्स में जैसे ही जाएगा तो ये यूज़र राउट्स में आ गया। अब इसके अंदर हमने अपने डिफ़ाइन करना है एंड पॉइंट, इसमें होगा राउटर डॉट पोस्ट, क्योंकि हम यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं तो पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे, स्लैश क्रिएट कर देंगे सिंपल, क्योंकि हमारे पास API/यूज़र्स हमने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया है इंडेक्स फाइल के अंदर, API/यूज़र्स/ क्रिएट। देन हम अपने यहाँ फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमारा फंक्शन था क्रिएट यूज़र वाला, जो कि हमारा इस कंट्रोलर में डिफ़ाइंड है। तो इसके अंदर हमने यहाँ डॉट जेएस लाजमी लगा देना है, आपने भी याद से। अच्छा अब फिर क्या करेगा ये,
अब हम अपने पोस्टमैन में जाकर, पोस्टमैन को मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। पोस्टमैन में जाकर इसको टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा यूज़र क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पोस्टमैन मैंने ओपन कर लिया है, ये ओपन हो जाता है जैसे ही। तो ये ज़रा मेरा आज नेट स्लो है तो इसीलिए टाइम ले रहा है पोस्टमैन। और अच्छा, जब तक ये पोस्टमैन यहाँ से ओपन होता है तो मैं यहाँ से जो हमने बनाया था इसको एंड पॉइंट को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा यही एंड पॉइंट होगा ना स्टार्ट में। तो ये मेरे पहले से बने हुए थे, तो इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, तो हमारा अब पोस्टमैन ओपन हो चुका है। मैं यहाँ न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हमारा जो बेसिक यूआरएल था वो देता हूँ http:/localhost/4000। देन हमारे पास क्या था, API/users/create। अब ये हमारे पास था। उसके बाद हमने यहाँ बॉडी पे क्लिक करना है, फिर रॉ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ हमने अपना डेटा देना है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक नेम था यूज़र का, तो नेम में इसका रख देता हूँ राहुल। और हमारे पास दूसरी थी, उसका ईमेल था, ईमेल में उसका रख देता हूँ rahul@gmail.com। देन हमारे पास एक एज थी, एज हमारी होगी 22 कर देता एज। अब मैं इस सेंड पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक यूज़र क्रिएट हो जाना चाहिए। तो ये हमारे पास हेलो इसने क्रिएट कर दिया है। तो हेलो इसने क्यों क्रिएट किया है, /user/सक्सेस का मैसेज हमारे पास आ गया है, मगर इसने हमें रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो रेस्पॉन्स हमें जेसन में चाहिए था। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो इसको जो हमारा हेलो वाला ये है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अभी हम इसकी ज़रूरत नहीं रही। अच्छा, तो अब हम दोबारा इस रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने सेंड पे क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गया इंटरनल सर्वर एरर। तो हम देखते हैं कि हमारा एरर क्या है। तो मैं आ गया हूँ अपने कोड में, user.find1 is not a function। अच्छा, इसके ये कहता है कि find1 is not a function। मैं जाता हूँ यहाँ पर देखता हूँ। अच्छा, इसमें क्या किया है, अब देखें फाइंड के स्पेलिंग सही नहीं है, तो इसलिए इसने एरर दे दिया है user.find1। अब दोबारा रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं, तो दोबारा इसने एक एरर दे दिया है। अब देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, यूज़र बिफोर इनिशियलाइजेशन। अच्छा, ये कहता है कि यूज़र को आपने इनिशियलाइजेशन से पहले डिफाइन यूज़ कर लिया है। ये हमारे पास यूज़र आ गया है। उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़र कहाँ और यूज़ किया हुआ है, कॉन्स्ट यूज़र। अच्छा, इसमें एक तो हम यहाँ यूज़र पास कर देंगे अपना, ताकि हमें पता चल जाए कि डेटा हमारे पास कौन सा सेव हो रहा है। अच्छा, कॉन्स्ट यूज़र एज जो हमने पास की थी यहाँ। अच्छा सॉरी, यहाँ हमने एज देनी थी, मैंने यूज़र दे दिया गलती से। तो ये अब हमारे पास सही वर्क करेगा। तो दोबारा मैं जाता हूँ पोस्टमैन के अंदर और यहाँ क्या करता हूँ, सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। और ये देखें, ये कहता है यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, जो हमारा मैसेज था। उसके बाद सक्सेस हमारी ट्रू, फिर यूज़र जो क्रिएट हुआ है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। नेम राहुल, ईमेल rahul@gmail.com, एज 22, ID क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। अच्छा, उसके बाद मैं अपने डेटाबेस में भी जाता हूँ, यहाँ पर इसको रीलोड कर देता हूँ। कंपास में आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा डेटा क्रिएट हुआ या नहीं। कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारे डेटाबेस का नाम था, ये था कराड ऐप मर्न। यूज़र्स में आते हैं तो ये देखें हमारा यूज़र एक क्रिएट हो गया। हम दूसरा यूज़र कोई क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम कर देते हैं हम अखिल। यहाँ भी कर देते हैं akhil@gmail.com। देन उसकी एज कर देते हैं हम 28। अब दोबारा जब सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यूज़र दोबारा क्रिएट हो जाएगा। हम जाते हैं डेटाबेस में, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो 2 यूज़र हमारे पास क्रिएट हो गए। तो हमारा यूज़र को क्रिएट करने वाला काम भी हो गया। अब इस फंक्शन को जो कंट्रोलर के अंदर हमने बनाया था इसको